सारे भाईजान राम राम भाई। तो आज 17 सितंबर है, बेरोजगार दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भाई। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे भाई कि आपको रेलवे की जो जॉब है वो क्यों लेनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी निकली हुई है ग्रेजुएशन बेस पे, और बहुत जल्द ही जो +2 बेस पे भी है वो वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है, अगर आपको रेलवे से एनटीपीसी से रिलेटेड या अदर कोई भी जो एग्ज़ाम है रेलवे का, जैसे एएलपी का है, जेई का है, या आने वाली वैकेंसी जो डी ग्रुप की है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो भाई रेलवे की जॉब क्यों करनी चाहिए, आपको पता होगा सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ वाइज अपना डिपार्टमेंट है रेलवे इंडियन आर्मी के बाद में। ठीक है, तो इसमें लगने के काफ़ी फ़ायदे हैं भाई, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कुछ माइनर पॉइंट्स है, कुछ मेजर पॉइंट्स है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम के बारे में ही बात करते हैं भाई। आपने देखा होगा, खासकर हम हरियाणा वालों के लिए बात कर लेते हैं या अदर जो स्टेट उनके लिए बात करें भाई, तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें काफ़ी बार देखा होगा सिलेबस फिक्स नहीं रहता है, एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं रहती, एग्ज़ाम लीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। लगने के बाद भी अगर रजीम चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो आपको पता होगा भाई उसके अंदर आपको हटा भी दिया जाता है, कई बार घपले होते हैं। तो ये हर कहीं है भाई, गुजरात में, यूपी में, हरियाणा में, हर जगह आपको ये पता होगा। पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता होगा भाई। हर साल आपको पता होगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर ना तो हमें इतनी धांधली देखने को मिलती, ना एग्ज़ाम पेपर लीक होता, और टाइम टू टाइम अपना जो है एग्ज़ाम होता है, सिलेबस वगैरह फिक्स होता है। सेम ऐसी है भाई रेलवे के अंदर, सिलेबस फिक्स है, टाइम से आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम लीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है भाई। मैंने तो जो अपना एनटीपीसी का एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखा अभी तक जो पैसे दे के लगा हूँ। तो ये कुछ बेनिफिट्स है भाई रेलवे का एग्ज़ाम देने के। सिलेबस फिक्स है, टाइम से एग्ज़ाम होने हैं, पोस्ट अच्छी है भाई, और जो एग्ज़ाम का सिलेबस है भाई, एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का है। आप इसको ना इजी बोल सकते, ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड बोल सकते। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, और इसमें लगने के फ़ायदे अगर बताऊं भाई अदर डिपार्टमेंट से, स्पेशली अगर स्टेट गवर्नमेंट से अगर कंपेयर किया जाए, तो इसमें लगने के कुछ फ़ायदे ये है भाई। सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है वो है भाई, इसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रेलवे के अंदर अदर डिपार्टमेंट से अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी कंपेयर करूँ, जिसमें सीजीएल और सीएचएसएल भी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तो छोड़ ही दो, तो इसमें प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है भाई। आप अगर लेवल 1 में लगते हो, ग्रुप डी में भी लगते हो, तो पॉसिबिलिटी है, अगर आपके अंदर मेहनत, जुनून है पढ़ने का, तो आप लेवल 8 तक जा सकते हो भाई। 9 तक जो लेवल है वहाँ तक, ऑफिसर लेवल की पोस्ट तक आप ले सकते हो। ठीक है, आपने कितने ही ग्रुप डी वाले जो बच्चे देखे होंगे जो स्टेशन मास्टर बन जाते हैं, लेवल 6 में बन जाते हैं। ठीक है, एएलपी बन जाते हैं, एलपी बनते हैं, एलपी की जो लोको पायलट होते हैं, ग्रुप 6 की जो पोस्ट होती है भाई, और भी एपीओ लेवल तक की जो पोस्ट है। हमारा भी एक एपीओ है भाई जो ट्रैकमैन लगा था लेवल 1 में, वो आज एपीओ 1 यानी कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है भाई। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है रेलवे भाई। इसमें क्या होता है, आपके एक तो प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जैसे मैं लेवल 2 में हूँ, मैं लेवल 2 से 2 साल बाद लेवल 5 में जाऊँगा, हालांकि 1.5 साल मेरे को हो चुका लगे लेवल 5 में, और फिर लेवल 6 में, फिर 7 में, और अगर उम्र रही तो लेवल 8 तक देखने को हमें मिल सकता है। ये तो तब है भाई, ये नॉर्मल प्रमोशन में है हमारा भाई। अगर मैं अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करता रहूँगा आगे भाई, तो पॉसिबिलिटी है भाई हम भी एक ऑफिसर लेवल तक चले जाए, यानी ये चांस देता है रेलवे भाई आपको ऑफिसर बनने का। अगर आप मेहनत करते रहोगे, तो अगर आपके अंदर नॉलेज है, सीखने की जुनून है आपके अंदर, तो आप ऑफिसर लेवल तक जा सकते हो। अदर डिपार्टमेंट पे आप देखोगे, स्पेशली अगर स्टेट गवर्नमेंट में देखोगे, तो आपको पता होगा अगर आप लेवल 1 में लगते हो, ग्रुप डी में लगते हो, तो हमेशा के लिए ग्रुप डी में लगे रह जाते हो। हरियाणा में जो ग्रुप डी की वैकेंसी 2018 में फुलफिल हुई थी, आज तक उन बच्चों का 6 साल हो गए भाई, प्रमोशन के नाम पे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे पढ़े लिखे, सभी ये सोचते हैं कि हम तो इतने पढ़े लिखे, प्रमोशन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता भाई। आप क्लर्क की बात कर लीजिए, लेवल 2 की वैकेंसी की, तो आप अगर एक बार क्लर्क लगते हो तो बड़ी मुश्किल से पूरे जीवन में एक बार आपको कहीं प्रमोशन देखने को मिल सकता है, वो भी पता नहीं 10 या 15 साल के बाद देखने को मिलता है। पर रेलवे के अंदर नहीं होता भाई, रेगुलर बेस पे आपके प्रमोशन होते हैं, सीनियरिटी लिस्ट आपको बताई जाती है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई आपसे जूनियर हो वो आपसे सीनियर बन जाए, उसका पहले प्रमोशन हो जाए, नहीं। सब रूल के अकॉर्डिंग चलता है। आपके एचआरएमएस आईडी पे पहले से अपडेट रहता है कि आप सीनियरिटी लिस्ट में कौन से नंबर पे हो। ऐसा नहीं हो सकता कोई आपका जूनियर आके आपसे सीनियर बन जाए। सबसे बेस्ट चीज़ है भाई
सेकंड अगर मेजर पॉइंट पे बात करूं, डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं, जीडीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो रेलवे ही देता है। हर साल 25 से 50% जो सीटें फुल करता है रेलवे, वो अपने ही एम्प्लॉय से, जो एक्स एम्प्लॉय से क्या करता है, फुलफिल करता है। जैसे कोई रेलवे डी ग्रुप का है, उसमें जीडीसी एग्ज़ाम निकाल देते हैं, लेवल 2 के, लेवल 5 के, लेवल 6 के। जैसे हाल फिलहाल में आपने, पता नहीं आपको ध्यान दिया नहीं दिया, हाल फिलहाल में बहुत सारी वैकेंसी जीडीसी के अंडर में निकली है, जैसे अपने स्टेशन मास्टर की और एएलपी वगैरह की भी, ठीक है। और आपने बहुत बच्चों को देखा होगा जो रेलवे डी ग्रुप में ट्रैकमैन थे, पॉइंट्समैन थे या फिर गेटमैन थे, वो बच्चे क्या होते हैं, एग्ज़ाम देकर एएलपी भी बनते हैं, जेई भी बनते हैं और साथ में स्टेशन मास्टर भी बनते हैं, जो लेवल 6 तक की पोस्ट होती है। पर ऐसा हमें अदर डिपार्टमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो इसमें क्या होता है, हमें एक पॉसिबिलिटी मिलती है कि हम आगे अपने लेवल को उठा सकें, ठीक है। पर अदर जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, CHSL CGL वाली पोस्टों पे थे और उन पोस्ट को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रमोशन देखने को नहीं मिला। पर यहाँ पे आपको प्रमोशन अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये दो मेजर पॉइंट है भाई, एक तो आपका प्रमोशन जल्दी होता है और साथ में जीडीसी एग्ज़ाम की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा दी जाती है। 25 से 50% भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 100 पोस्ट है, अगर 100 पोस्ट में से 25 से 30 या 50 पोस्ट तक आपको डिपार्टमेंटल देखने को मिले तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर और बात की जाए तो सबसे थर्ड जो मेजर पॉइंट है भाई, वो है भाई इसके अंदर जो आपको बच्चों का जो भविष्य फ्यूचर है भाई, वो बिल्कुल सेफ है। इसमें जो चिल्ड्रन अलाउंस जो मिलता है, CA जिसको हम बोलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बहुत ही कम मिलता है। साल का बड़ी मुश्किल से 15 से 16-17 हज़ार के आसपास मिलता होगा। इसमें साल का जो भाई एक बच्चे का जो चिल्ड्रन अलाउंस, यानी जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसका जो अभी पे जो पैसा है वो आपको मिलता है लगभग 29 हज़ार के आसपास भाई, 28,687 के समथिंग है। तो हम बोल सकते हैं मोटा मोटी कि 29 हज़ार के आसपास आपको एक बच्चे का मिलता है और मैक्सिमम आप 2 बच्चों तक का पैसा ले सकते हैं। एक तो ये है भाई। और सेकंड जो बेनिफिट है भाई, वो अगर आपका बच्चा हॉस्टल के अंदर पढ़ता है ना, और आपको हॉस्टल सब्सिडी के लिए आप क्लेम करते हो, हॉस्टल के अंदर सिर्फ आपका रहने का, खाने का और हॉस्टल का चार्ज होता है भाई, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। वो कितना भी हो सकता है भाई, 50,000, 60,000, 70,000 भाई, तो आप वो भी क्लेम कर सकते हो, जो अदर डिपार्टमेंट के अंदर इतना देखने को नहीं मिलता। तो बच्चों का फ्यूचर आप +2 क्लास तक बिल्कुल सेफ है भाई। बच्चे आपके बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे, बल्कि पैसा बचेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा जाता कितना पैसा लगेगा, महीने का 1,000, 2,000, पर यहाँ पे रेलवे आपको महीने का 2,600 के आसपास पैसा दे रही है आपके बच्चों को पढ़ाने का, और साथ में हॉस्टल सब्सिडी का अलग से पैसा दे रही है, जो अदर डिपार्टमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा बात की जाए भाई बोनस, जो दिवाली या फिर यहाँ पे हमारे असम के अंदर हमें जो बोनस मिलता है वो दुर्गा पूजा में मिलता है, जो 9 या 10 को आने वाली है, और अदर डिपार्टमेंट के अंदर दिवाली बोनस मिलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो भूल ही जाओ भाई, आपको 1,000 या 2,000 रुपये बड़ी मुश्किल से देते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोन पापड़ी का डब्बा दे जाएंगे या फिर एक मैसेज छोड़ देंगे कि दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पर रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा बोनस मिलता है, वो है भाई 18,000 के आसपास में। बहुत बड़ी बात होती है भाई, यानी महीने का 1,500 रुपये, बहुत ज़्यादा होता है भाई। तो आर्मी के अंदर भी शायद 7 से 8 हज़ार तक बोनस मिलता है भाई, पर रेलवे के अंदर 11,000 का आपको बोनस, 18,000 का बोनस आपको देखने को मिलता है। साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है अभी। देखो, जीवन में आदमी को क्या चाहिए, उसके बच्चे अच्छे से एजुकेट हो पाए, उसके पैसे ज़्यादा ना लगे, और साथ में एक मेडिकल फैसिलिटी भाई, वो आपको पता ही होगा रेलवे के डिवीज़न के अंदर। और साथ में जो मेजर जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे अपने हरियाणा में बात करूँ, हिसार, भिवानी है, तो यहाँ पे छोटे क्लिनिक तो होते ही हैं, साथ में जो डिवीज़न होते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में एक बात करूँ, अम्बाला डिवीज़न है, बीकानेर डिवीज़न है। अगर मेरी अपनी बात करूँ तो मैं लमडिंग डिवीज़न है। इसमें डिवीज़न हॉस्पिटल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। वहाँ पे आपका जो कार्ड बनता है, उम्मीद कार्ड बनता है, वहाँ पे आपको पूरी फैमिली की, जिसमें पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते भाई, सिर्फ आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चे जो है, वहाँ पे फ्री इलाज होता है आपका। अगर आपके फादर एक्सपायर हो चुके हैं तो आपकी मदर को भी भाई वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, आप वहाँ पे मेडिकल क्लेम कर सकते हो, तो ये आपको सुविधा मिलती है। साथ में भाई आपको पास मिलते हैं ट्रेन में, हमारे NFR में तो 2 फुल पास मिलते हैं और साथ में 4 अलग से पास का सेट मिलता है, उसको हम PTO पास बोलते हैं। तो अदर डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। साथ में आपको TA मिलता है भाई, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। आप अगर ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाते हो, अदर डिपार्टमेंट में देखोगे आपको कुछ नहीं मिलता, खासकर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ, सेंटर में तो मिलता है भाई, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। पर यहाँ पे आपको भाई अगर लेवल 5 तक हो तो आपको 625 रुपये मिलते हैं पर डे का भाई, और साथ में अगर लेवल 5 से आप ऊपर हो तो 1,000 रुपये पर डे मिलता है। साथ में आपको कुली का चार्ज मिलता है, अगर आपके साथ सामान हो, ऑफिस के काम से जा रहे हो तब की बात है भैया।
तब आपको भाई आपको कूली का चार्ज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई ऑटो या बस से गए हो या ऑटो से गए स्पेशल गाड़ी बुक की हो तो उसका चार्ज आपको अलग से दिया जाता है। साथ में अगर बात की जाए भाई इसके अंदर जो रनिंग स्टाफ होता है, जो लोको पायलट होते हैं या गुड्स गार्ड होते हैं, जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, जो ट्रेन के अंदर रहते हैं भाई, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है भाई वो लेवल 5 या 6 में होकर भी लेवल 10 या 11 तक की सैलरी उठाते हैं भाई। ऑफिसर लेवल से ज़्यादा सैलरी उठाते हैं। एक लेवल 7 से 8 तक का जो स्टाफ है वो 2.5 लाख तक की सैलरी उठाता है भाई। हम खुद बिल बनाते हैं, जो रनिंग स्टाफ होता है लोको पायलट तक का, उसका बिल मैं बनाता हूँ। तो उसमें क्या एक्स्ट्रा उनको मिलता है भाई, तो उनको जनरली क्या होता है सैलरी के अंदर आपको बेसिक प्लस डीए दिया जाता है। जितना बेसिक है, जो भी आपका बेसिक होता है, लेवल जैसे 2 का 19,900 होता है, ठीक है, तो लेवल 5 का 29,200 होता है। तो उसके बाद उसको बेस डीए दिया जाता है। जैसे आज का डीए है भाई आपका 50% भाई। जैसे आपका बेसिक अगर 20,000 है तो 20,000 में का अगर 50% निकालोगे तो 10,000 बनता है, तो टोटल 30,000। उसके अलावा छोटे छोटे बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं। पर रनिंग स्टाफ के लिए भाई आपको बेसिक का 130% किया जाता है। जैसे 20,000 है, 20,000 का 130% करोगे तो आपको 26,000 बनेगा। उसके ऊपर डीए दिया जाता है, यानी 30% डीए का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है। और साथ में जो माइलेज है, आप ट्रेन के अंदर कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हो उस माइलेज का पैसा अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो माइलेज की वजह से माइलेज इतना ज़्यादा मिलता है रनिंग स्टाफ को, जितनी तो उनकी खुद की बेसिक प्लस डीए नहीं होता। 50,000 तक का उनको भाई माइलेज देखने को मिलता है, जो उनकी सैलरी से भी ज़्यादा होता है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा रनिंग स्टाफ के अंदर, जिसमें गुड्स गार्ड आते हैं, ट्रेन मैनेजर और जो लोको पायलट वगैरह आते हैं इसके अंदर में। तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आती है भाई। और अदर बात और माइनर टॉपिक्स पे बात करूँ भाई, कुछ भी इंक्रीमेंट लगना होता है भाई। स्पेशली अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बात करूँ तो डीए जो इंक्रीमेंट लगता है हर 6 महीने के अंदर लगता है, या अदर इंक्रीमेंट होता है, या अदर बेनिफिट्स जो भी सेंटर से अप्लाई होते हैं भाई, वो बहुत ही लेट लगते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से कम लगते हैं देखने को मिलते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। पर रेलवे के अंदर भाई जब से जो निकलेगा, कोई भी बेनिफिट निकलेगा हाथों हाथ आपको लगेगा, इसमें कोई भी डिले नहीं किया जाएगा। साथ में सैलरी की बात करूँ, महीने का लास्ट वर्किंग डे, अगर कोई महीना 30 दिन का है और 29 और 30 को सैटरडे संडे है तो 28 तारीख को आपकी सैलरी आएगी। पर स्टेट गवर्नमेंट को आपको पता होगा कोई फिक्स नहीं रहता, कभी 4 को आती, कभी 5 को आती है, कभी कभी तो पूरे महीने ही नहीं आती। जैसे हरियाणा के अंदर भी इलेक्शन है तो सुनने में आया कि सैलरी को डिले किया जाएगा 1 महीने के लिए। पर स्टेट गवर्नमेंट रेलवे के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वर्किंग डे है तो आपकी सैलरी सुबह सुबह आपके उठने से पहले आनी ही आनी है, उसमें किसी भी तरह का डिले नहीं मिलेगा। और जो बेनिफिट है, सबसे पहले अगर कोई कुछ भी इंक्रीमेंट वगैरह लगना होगा तो सबसे पहले आपके रेलवे के अंदर ही देखने को मिलेगा। अदर डिपार्टमेंट के अंदर वो डिले हो सकता है, पर इस रेलवे के अंदर डिले होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है भाई। इसके अलावा आपको क्वार्टर मिलता है भाई। क्वार्टर कंडीशन हालांकि पुराने वाले हैं उनकी थोड़ी ख़राब है, मेरा क्वार्टर भी आप देख सकते हो, पर जो नए क्वार्टर बन रहे हैं भाई वो बहुत ही अच्छे क्वार्टर है भाई। गुड कंडीशन वाले क्वार्टर, पक्के क्वार्टर है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। और कोई भी कंप्लेन होती है, आप ऑनलाइन कंप्लेन करोगे, हाथों हाथ आपकी जो शिकायत होगी वो दूर की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सोल्व की जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे बेनिफिट्स है जो ऑफिशियली रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते, पर हम बता नहीं सकते उसको। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है भाई, आप तैयारी करते रहिए। आपको पता होगा एनटीपीसी की वैकेंसी निकली है, ठीक है, 11,000 के आसपास वैकेंसी आई है, 11,000 से ऊपर आई है। तो 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक की उसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है, आप उसको फिल कीजिए। अभी मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। 20 तारीख के 25 तारीख सितंबर से बाद ही फिल करना। क्या पता कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए पोस्ट के अंदर, या पोस्ट इंक्रीज हो जाए, ऐसा हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फिर भी हम मान के चलते क्या पता कुछ चेंजेस आ जाए, पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं। तो 25 तारीख के बाद आप फॉर्म फिल कीजिए, थोड़ा अच्छे से कीजिए, कोई भी मिस्टेक मत करना फॉर्म के अंदर, वरना क्या पता आपका सिलेक्शन हो, कट ऑफ क्लियर हो जाए पर आपका फॉर्म में गलती होने की वजह से सिलेक्शन आपका रुक जाए। तो ऐसी गलती मत करना। अगर और इसके अलावा भी कोई भी और रेलवे से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और साथ में अगर आपको कमेंट भी आप कर सकते हो भाई, अगर आपको कोई जेन्युइन आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही भाई, बने रहिए साथ में।